हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, इसके फॉर्म आपके आ चुके हैं। और डीएलएड जो है एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसा आपका बीएड का होता है। लेकिन बीएड और डीएलएड में एक बेसिक अंतर आपका ये है, मतलब दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम है। 2 साल का आपका ये भी है, 2 साल का ये भी है ना। अगर आप बीएड आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है कि एलटी के फॉर्म कब आएंगे, और उसके बाद फिर एलटी की आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। अगर लेक्चरर का करना है तो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर एमए भी होना चाहिए आपके पास, है ना, पोस्ट भी होना चाहिए, तो अलग से तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर फिर आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। अगर आप डीएलएड निकाल लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 2 साल का यहाँ पे कोर्स तो यहाँ पर भी है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि डीएलएड निकालने के बाद आप 2 साल की आप ट्रेनिंग में चले गए हैं टीचर बनने की, बस उसकी आपको सैलरी नहीं मिल रही है। मतलब इसके बाद आपको कोई और एग्जाम नहीं निकालना है। हाँ, आपको यूटेट का एग्जाम जरूर निकालना पड़ेगा, जो आपको बीएड के बाद भी निकालना पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब है, एक अगर आपको सिक्योर जॉब अगर आपको चाहिए, आप ऐसा सोचते हैं कि यार एक जॉब मेरे पास होनी ही चाहिए, तो अगर आप 2 साल का डीएलएड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब जो हो देर सवेर आपकी वो लग ही जाती है। इसके सिलेबस में केवल 4 पोर्शन आपके, 4 में से 2 तो आप जनरली आप पढ़ते रहते हैं अगर आप ग्रुप सी की तैयारी भी कर रहे हैं। सर कौन कौन से? 50 नंबर का इसमें आपका जीएस का पोर्शन है, 50 नंबर की इसमें आपकी रीजनिंग है, 50 नंबर का इसमें आपका मैथ्स है, और 50 नंबर का इसमें जो है आपका वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। देखो, जीएस यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आप पढ़ते ही रहते हैं। रीजनिंग नॉर्मली आपका रहता है, और मैथ्स और शिक्षण शास्त्र, ये 2 आपके लिए थोड़ा सा आपके अलग हो सकते हैं, ठीक है। मैथ्स भी आप नॉर्मली आप पढ़ते ही रहते हैं। अब तो थोड़ा यहाँ ग्रुप सी में मैथ्स हटा दी है, तो इसलिए अब थोड़ा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इसमें, वरना ये भी आपका। और रीजनिंग और मैथ्स ये 8th लेवल का रहता है, मतलब बहुत कठिन नहीं है। और जो पेडोलॉजी होती है ये भी आसान नहीं है एक तरह से, ना। मतलब पेडोलॉजी में मुझे लगता नहीं कि अगर 10 क्वेश्चन आपके सामने पेडोलॉजी के अभी आ जाए ना, बिल्कुल आपने कुछ ना पढ़ा, तब भी आप पास कर देंगे। लेकिन बाकी 5 को करने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है ना। अगर आप ठीक ठाक तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि 1 महीना में आप अच्छे से अपनी पेडोलॉजी आप अपनी कंप्लीट कर सकते। ये जो आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो 7 तारीख से आपके फॉर्म सितंबर में भरे जा रहे हैं, मतलब कल से ही फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, और 6 अक्टूबर तक, अगले महीने तक आप ये फॉर्म को भरेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना कि पहले मैं फॉर्म भर लेता हूं और 6 अक्टूबर तक का इंतजार, उसके बाद तैयारी करोगे, फिर टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और इसकी जो एग्जाम की टेंटेटिव इन्होंने डेट दे रखी है वो 22 नवंबर की है, अगर ऑन टाइम होता है तो। अगर ऑन टाइम भी एग्जाम होता है तब भी आपके सभी 2.5 से 3 महीना है, और अगर ऑन टाइम नहीं होता, थोड़ा आगे बढ़ जाता है, फिर और भी अच्छी बात, थोड़ा और आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी ये नहीं सोचना है, आपको यही 22 जो नवंबर है वही आपको लेकर के आपको अभी ये चलना है। यहां पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये कोर्स आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं आपको ये बताता हूं, देवकी आईएएस में डीएलएड के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं 11 सितंबर से, यानी कि परसों से आपके ये बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको ऑफलाइन की जो टाइमिंग आपकी रहेगी वो 3 से 5:30 बजे आपकी रहेगी, ठीक है। इसमें जीएस का पोर्शन आपको मैं ही कवर कराऊंगा, और जिसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है ये अलग सर कराएंगे, ठीक है। कल आपने ग्राफिक देखा भी होगा, इसमें भी आपको डिटेल आपको दिखी रही होगी, ठीक है। शांतनु पिलवाल सर इसमें कराएंगे, और जो पेडोलॉजी वाला जो पोर्शन है, पेडोलॉजी वाला, वो एक अलग सर आपको यहाँ पर कराएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये पूरा कवर कराया जाएगा, ठीक है। 2.5 महीने के अंदर आपको जो सिलेबस है वो प्रॉपर करा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा देखो, मैथ और रीजनिंग और जो आपका पेडोलॉजी है ये तो कंप्लीट ही कराई जाएगी, इसमें कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जो आपका जीएस का पोर्शन है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है एक तरह से, तो वो थोड़ा सिलेक्टिव कराया जाएगा, है ना। जिस तरह से पिछले मतलब आज तक इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, उन सबको एनालिसिस करके बेस्ट ही कराया जाएगा, है ना। आप ये मान के चलना, देखो तैयारी कोई सी भी कराई जाए, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, जो हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चाहे ऑनलाइन जुड़े चाहे ऑफलाइन जुड़े हैं, उनको पता है कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया है, मतलब फिर वो जड़ से खत्म हो जाता सब्जेक्ट, है ना। उससे फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हम इतना जरूर बोलता हूं कि आप पीवाईक्यू लगाइए और इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव लगाइए, है ना। लेकिन बाकी मैं फिर जाकर ज्यादा मैं आपसे बोलता नहीं हूं कि आपको यहां से पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना जाए, मतलब बेस्ट तैयारी आप कराई जाएगी। बाकी इससे पहले जब हमने ये बैच चलाया था तो बेस्ट रिजल्ट हमने दिए थे, आप आज हमारी ऐप पे जाकर के आज भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे हमसे पिछली बार आप जिन्होंने पढ़ा था यहाँ पे डीएलएड में, ठीक है, और काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ डीएलएड में, वो भी आप देख सकते हैं हमारी ऐप में जाकर के, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको मोड में पढ़ना है तो 11 तारीख यानी परसों बृहस्पतिवार से आप यहाँ पे ऑफलाइन आकर के आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी जो क्लास है सेम टाइम पे 3 से 5:30 लाइव चलेगी,
3 से 5:30 आपकी लाइव चलेगी, आप वहां भी लाइव भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये आपका ये है, आप अगर उस टाइम पे आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं लाइव में, तो उसे आप बाकी आगे भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आप उसे जब तक आपके बाद जितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें कोई हमारा रिस्ट्रिक्शन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, एक बच्चे बार बार इसकी फीस के लिए बोलते हैं, सर इसकी फीस कितनी है, तो भाई इसकी जो आपकी 3 महीने की जो आपकी फीस है, मोटा मोटा 2.5 से 3 महीना, इसकी फीस आपकी रहेगी ऑफलाइन के लिए 5,000 रुपये आपकी फीस रहेगी, ठीक है। और ऑनलाइन के लिए फीस आपकी इसकी जो रहेगी वो काफी कम रहेगी, वो फीस आपकी रहेगी 1,999 रुपए, ठीक है, जो ऑनलाइन के लिए रहेगी। ऑनलाइन में आपको कंप्लीट आपको लेक्चर मिलेंगे, दूसरा आपको कंप्लीट इसमें आपको हैंड नोट्स मिलेंगे, और तीसरा इसमें आपको कुछ आपको इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। वही सेम चीज जो आपको क्लास में भी यहाँ पे कराई जाती है। जो दूर दराज के बच्चे होते हैं वो यहाँ आ नहीं पाते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन चलता है उनके लिए, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, ऑफलाइन की बात अलग है, ऑनलाइन की बात अलग है। मैं फिर भी आपको प्रेफर करूंगा कि मैं आप आ सकते हैं, तो सबसे अच्छी तैयारी जो है वो ऑफलाइन ही होती है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं दमदार तरीके से, मन बना लीजिए, निकालना इस बार डीएलएड, ठीक है। बाकी तैयारी जो अब इतना मैं आपको इंश्योर कर देता हूं, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना 2.5 से 3 महीने में, ठीक है, जितना पढ़ाऊंगा, जितनी आपकी कट ऑफ जाएगी ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूं कि इतने नंबर आपके आ जाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर बोलता हूं कि जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपकी कट ऑफ से ज्यादा क्वेश्चन आपको उसमें से दिखेंगे। भले ही 3 महीने की तैयारी, 2.5 महीने की तैयारी है, ठीक है। अगर एक टीचर एक अच्छे सेंस अगर ना पढ़ा पाए, तो फिर फायदा ही क्या हुआ, है ना। तो बेस्ट आपको मतलब जितना भी आज तक के पेपर हैं, सभी को बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके ही मैं यहाँ पे आपको क्लासेस पढ़ाता हूँ। बाकी और भी बच्चे जो हमारे यहाँ पे पीसीएस में कोर्स में पढ़ते हैं या ग्रुप्स में पढ़ते हैं, उनको पता ही रहता है, ठीक है ना। बाकी आप लोग भी आइए, तो बेस्ट से बेस्ट हम तैयारी करते हैं 11 तारीख से, ठीक है। चलिए बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।